कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके इस सफर में सर मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। यस वी नो, हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये आज भी 30-30 हजार रुपये। मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े। उस वक्त कोई दूसरा नारा मैं लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आसिफ अली जरदारी ज़ाती तौर पर मैदान में उतर आए और पूरी कौम के सामने वो हक़ाइक़ रख दिए कि तमाम लोग हैरान रहे कि इस वक्त आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी को सदारत से हटाया जा रहा है। मुबैना तौर पर बहुत सारे सहाफ़ी इस मुतल्लिक बात कर चुके हैं। इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत में रह पाएगी या नहीं, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मैदान में है जिसने उसने कहा कि जी हाँ आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत और मेरा हक था एस DGI कि मैं IB कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं। कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। अगर हमें मौका दिया बीबी साहिबा की शहादत के बाद तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। तो हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं और अब भी यही इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे। ये जमहूरियत उठा के चलेंगे, चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूं। और उस जमहूरियत को भी कमजोर किया गया है थ्रू द ईयर्स, और थ्रू द ईयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, सर 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं। पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तुम वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए यहां 100 मोटो में और यहां लाके रखा अडयाला में और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। और जो इनने गवाह बनाया उसको भी अल्लाह ने पूछा, वो कस्टडी में ही फौत हो गया। मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया। मेरे खिलाफ TTP की भी थ्रेट्स रही है, मेरे खिलाफ और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की थ्रेट्स रही। हाँ, APC में मुझे बिठाया जाता था, मगर मैं अपने शौक से APC नहीं बुलाता था। हद तो ये है कि मैं एज प्रेसिडेंट जब मैं उतरा तो भी इनने APC में डाला मुझे, फर्क कोई नहीं पड़ा। हम राज करेंगे, हम लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये सब बातें जो होती हैं, और ख़ास करके आजकल जो हमारे कुछ लिखने वाले करते हैं, ये सारी बातें जो है ये थोड़ी छोटी सोचों की बातें हैं। हालांकि इसने
ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہاسپٹلس کے فنڈز جو ہیں وہ ڈالے اور وہ پراپرٹی میں ڈالے، جو کہ اس کو رائٹ نہیں ہے۔ وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھرو، ایک جذبے کے تھرو لوگ دیتے ہیں، ان کو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے۔ میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا، میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا۔ ایسے تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے، اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطا آباد لیک کو سنبھالے۔ عطا آباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن ابدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا۔ تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا، وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے، نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی۔ چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین کہ بسم اللہ آپ بنائے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بن جائے۔ کون بنائے؟ اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے۔ تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں۔ ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا، اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا، اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا۔ میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فارن سیکرٹری کو کہا کہ یار ڈپٹی ٹو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے، وہ ملتان کے تھے، آپ بات کریں، انہیں کہیں کہ یہ اسٹے آرڈر خالی کر دیں۔ دس از ناٹ فار می، فار یو، فار پاکستان، فار اینی بڈی، بٹ اٹ از اے نیشنل کاز۔ تو ان نے اس سے بات کی۔ کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی آصف علی زرداری کی تاریخی تقریر، تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک نئے احتجاج کی طرف بڑھنے جا رہی ہے، اور یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے بھی پاکستان آئیں گے اور اس احتجاج میں شرکت کریں گے۔ اور دوسری جانب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ صدر کو تبدیل کیا جائے۔ اس متعلق بہت سارے صحافی خبر دے چکے ہیں، تاہم ابھی تک اس پر کوئی آفیشیل کنفرمیشن سامنے نہیں آئی۔